खुद नहीं जानते कि वो क्या पढ़ते हैं, वो क्या बोलते हैं। हाँ। लेकिन लोगों को उसी रास्ते पे लिए चले जा रहे हैं। दे आर मेकिंग मनी, किसी तरीके से पैसा बना रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं पैसा नहीं लेते, अच्छा, तो वो नाम बना रहे हैं, अच्छा, कॉन्टेक्ट्स बना रहे हैं। ठीक। वो पैसा कैश नहीं ले रहे, तो काइंड में कोई काम करवा रहे हैं। ठीक है। तो इस तरीके से कुछ लोगों को एक भूख है कि मेरे पीछे पीछे भीड़ लग चले, तो इसलिए कर रहे हैं। और बाकी मैं बताऊं, ये सब अंधविश्वास है। लोग तागे बांधते हैं, हवन कर रहे हैं, हाँ, अक्सर मैंने कर रहे देखा, हैं, सब तागे कुछ तो कर रहे बांधे हैं। रहते हैं। अब आप ये बताइए कि वो बुरादा, चाहे वो किसी भी लकड़ी का है, चाहे वो चंदन की लकड़ी का या किसी भी लकड़ी का, उसको आग में डालने से अच्छा, क्या मेरे पाप क्षमा हो सकते हैं? क्या एक लाल तागा जो मनुष्य ने बनाया वो मेरे पापों को क्षमा कर सकता है? या मेरी किसी भी बीमारी को, किसी समस्या को, मेरे किसी गुनाह को अच्छा, माफ कर सकता है या बांध सकता है? मैं बताऊं, मेरा तजुर्बा ये है कि कुछ नहीं हुआ ऐसा। अच्छा, मेरे पिताजी, मेरे मम्मी पापा ने सब कुछ, बहुत कोशिशें करी, बट सब कुछ बर्बाद हो गया। मैंने आपको बताया जैसा कि वो सब कुछ नहीं हुआ। अच्छा। लेकिन जब 17 अप्रैल 1990 की रात में मैंने सोने की कोशिश करी, मैं बहुत ज्यादा शराब पिए हुए था और सिगरेट मेरे हाथ में थी, और उसमें से जैसी आवाज आई, मार, उस रोशनी में से, जो रोशनी एक मेरे कमरे में नीले कलर की आई, उसमें से आवाज आई, मार सत्य और जीवन मैं हूं, मेरे पीछे होले, मेरे लाल जिस रास्ते पर तू चल रहा है वो रास्ता तेरा नहीं है, देख मैंने तुझे रचा है। मैं आपको बताऊं, मैं इतना डर गया था, इतना परेशान हो गया, जबकि मैं बिल्कुल नहीं डरता था। सिर्फ वो आवाज आई तो मैं आई वाज शेक्ड लाइक एनीथिंग। मैं इतना बुरी तरह से हिल चुका था, अंदर डर गया। मुझे लगा कि कोई भूत प्रेत, कोई ऐसी चीज मेरे पीछे लग गई है। अच्छा। मुझे बचपन से हनुमान चालीसा सिखाई गई थी। अच्छा। तो मैं जोर जोर से जय हनुमान ज्ञान गुर सागर चिल्लाने लगा, पूरी हनुमान चालीसा पढ़ने लगा। उसमें एक पंक्ति भी है, भूत पिशाच निकट नहीं आवे। अच्छा। तो लेकिन मैं आपको बताऊं, वो सब चीजें खूब बोली। अच्छा। और ये वाली जो खास करके है, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, इसको तो मैंने बार बार रिपीट किया। अच्छा। लेकिन वो आवाज बढ़ती चली गई। मैं बताऊं, वो आवाज, मैं उस आवाज को अनजानी थी, डर रहा था। लेकिन वो आवाज ऐसा कुछ भी नहीं कर रही थी अच्छा। कि वो मुझे डराए। अच्छा। वो मुझे बार बार कह रही थी, ए मेरे लाल, जिस रास्ते पर तू चल रहा है वो मेरे रास्ता लाल। तेरा नहीं है। अच्छा। ए मेरे लाल। अच्छा, ये तो मैं प्यार आपको से बता दूं, बोलने वाली बात बेटा तो आप पड़ोसी के बच्चे को भी कह देते हैं, लेकिन जो लाल होता है ना, ये मैं अनुभव करता हूं कि मैं सचमुच में कहीं उसके दिल के अंदर था। और जिस रास्ते पर तू चल रहा है वो रास्ता तेरा नहीं है। देख मैंने तेरी माँ के पेट से तुझे चुना है, तू मेरा है, तुझे मैंने रचा है, तुझे मैंने बनाया। ये सब बातें, और ये सारी बातें अद्भुत थी। नहीं, मैं तो वचन के बारे में जानता नहीं, बता रहा हूँ। अच्छा, ये सब बातें तो मैं सुबह तक जानता नहीं था। अच्छा। और ये सब करते करते तो सुबह हो गई, रोशनी बंद हो गई, और मैं इतना डर चुका था, इतना थक चुका था, इतना टूट चुका था। मैं आपको एक बात बता दूं, यहाँ पर मैं अपनी जिंदगी में कभी नहीं डरा था। मैं बहुत ही, क्योंकि मैंने जब अफीम का काम छोड़ा तो मैं प्लॉट्स पे कब्जा, दुकानों पे कब्जा, और दादागिरी वाली कब्जेदारों को बाहर करना, मंडी के अंदर से पैसा वसूलना। और वो वक्त मेरा ऐसा था जब 2 रिवॉल्वर 2 पिस्टल मेरे पास 24 घंटे रहती थी। अच्छा। डरने का कहीं मेरे पास कोई सिम्टम नहीं था। अच्छा। कि मैं डरूं, डर चीजें दूर थी मुझसे। और मेरे पूरे पैर टूटे हुए हैं, पीठ टूटी हुई है। अच्छा। मेरी समझ नहीं, आप शराब के नशे में भी ये बातें सुन रहे हैं? मैं वो आवाज, यही तो चक्कर है कि मैं उस आवाज को पूरी तरीके से सुन रहा था। अच्छा। और रिसीव कर रहा था। अच्छा। और मैं आपको बताऊं कि मैंने उसको चेक किया, मैंने लाइट को फिर जलाया। अच्छा। फिर बुझाया। अच्छा। कि मैं ठीक ठाक हूं। मैंने अपने आप को ऐसे करके देखा, हाँ मुझे चोट लग रही है, और मैं महसूस कर सकता हूं चोट को। इसका मतलब मैं इस आवाज को जो सुन रहा हूं, मैं महसूस कर रहा था कि एक आवाज है जो मुझसे बातचीत करने की कोशिश कर रही है, एक मैसेज मेरे पास आ रहा है। और मैं बहुत परेशान हो गया। किसी तरीके से सुबह हुई और मैं एक पंडित जी के पास गया, बहुत बड़े पंडित जी थे वो। और अब वो इस दुनिया में नहीं है, उनकी करीब 107 या 108 साल की उम्र में उनकी डेथ हुई। और बड़े बड़े लोग उनके पास जाया करते थे। मैंने उनको जाके बताया तो उनका कि एक पीला कपड़ा ले आओ। अच्छा। और एक हल्दी की गांठ पे उन्होंने कोई मंत्र पढ़ा और मेरे यहाँ पे बांध दिया। अच्छा। लेकिन मैं आपको बताऊं, एक अचरज वाली बात थी कि पूरा दिन मैं सिगरेट नहीं पी सका। अच्छा। जो कि 100, 120, 110, 100, 90 सिगरेट पिया करता था। अच्छा। मैं उस दिन सिगरेट नहीं पी सका। अच्छा। खरीदी, अपना रोज का कोटा खरीदा। ठीक है। दिन भर जलाता रहा, बुझाता रहा, तोड़ता रहा, फेंकता रहा। अच्छा। जुनून में लगा रहा। एक मेरे अंदर उलझन थी कि क्या हुआ। अच्छा। और मैं घर जब गया, फिर वही हुआ। अच्छा। कि उस दिन मैं शराब भी नहीं पी सका। अच्छा। और जब मैं गया घर तो वो लाइट बुझाई। अच्छा। सोने की कोशिश करी,
फिर वो रोशनी आई अच्छा। और उसने मुझको बातचीत करनी शुरू करी। मेरे लाल जिस रास्ते पर तू चल रहा है, देख वापस आ जा, देख मैं तुझे शांति दूंगा, देख मैं तेरी जिंदगी को बदल दूंगा, अच्छा। देख मैंने तुझे तेरी माँ के पेट से चुना है, मैं तुझे बढ़ाऊंगा, मैं तुझे संभालूंगा, मैं तुझे बढ़ाने वाला हूँ। और वो बातें मुझे सुनाई देती थी और मैं बहुत डर गया और किसी तरह उस रात को काटा। अच्छा। वो बहुत ही भयानक रातें थी, मैं आपको बताऊं। अच्छा। और मेरे लिए उस समय वो भयानक थी, लेकिन मेरे लिए जिंदगी का एक अद्भुत तजुर्बा था। मुझे नहीं मालूम कि उस समय परमेश्वर मेरे साथ क्या कर रहा है, लेकिन मुझे एक बात मालूम आज है कि वो लाखों लोगों के लिए बड़ी आशीष का कारण था कि उस रोशनी में से आवाज आती थी और एक जीवन बदल रहा था। आमेन। फिर अगला दिन सुबह हुआ अच्छा। तो एक तांत्रिक थे और वो मुस्लिम तांत्रिक थे, मुसलमान तांत्रिक थे, बहुत बड़े रहे होंगे, इसीलिए वो उनका कुछ सिस्टम था कि एक महीने में कोई हफ्ता ऐसा होता था जब वो लखनऊ में एक होटल में रुकते थे, फिर दिल्ली में रुकते थे, फिर वो बॉम्बे में रुकते थे जाकर के। कुछ बाई चांस की बात थी कि वो समय लखनऊ में रुके हुए थे आकर के, और मैं उनके पास होटल में गया तो उनके पीए ने मुझे बताया कि भाई 3 दिन के बाद आपको समय मिलेगा। अच्छा। तीसरे दिन मुझको समय दिया था। अच्छा। मैंने उनसे कहा जितना पैसा चाहिए पैसा लो, अच्छा, लेकिन मेरा अपॉइंटमेंट अभी और इसी वक्त बातचीत कराओ मेरी। तो जिससे वो अंदर बातचीत कर रहे थे, उनके निकलते ही वो अंदर गया। एक बड़ी रकम उन्होंने मुझसे ली, एक काफी बड़ा पैसा लिया। अच्छा। मेरी सारी बातों को सुना और सुन करके उन्होंने कहा कि हमारे पास 2 कोर्स हैं। मिलने का पैसा लिया। अच्छा। अब कोर्स बताया उन्होंने, एक साधारण कोर्स है। अच्छा। और एक गारंटी कोर्स है। अच्छा। जिसमें 24 घंटे में ये सारी अलाबला दूर हो जाएंगी। तो मैंने कहा जी गारंटी वाला दीजिए। अच्छा। और मैंने उसके लिए फिर एक बड़ी रकम चुकाई और गारंटी कार्ड उन्होंने दिया और कहा कि अब आप बिल्कुल निश्चित जाइए। अच्छा। गारंटी कार्ड के साथ उन्होंने एक काम किया कि मुझे वहां बैठाया। और मोर पंख का उनके पास एक इतना बड़ा वो था, मोर की जो पंख, पिकॉक का जो होता है, और उन्होंने उसको कई बार मेरे ऊपर झाड़ा। अच्छा। और झाड़ करके कुछ लोबान जलाया, उसके कुछ चलाया मुझके ऊपर। और उसके बाद उन्होंने एक मेरे बाएं पैर पर, एक दाहिने पैर पे एक ताबीज बांधा, तागा बांधा, फिर यहाँ बांधा, यहाँ बांधा। अच्छा। और एक ताबीज दिया जो करीब इतना बड़ा था। अच्छा। और कहा कि ऐसे ताबीज को लीजिएगा, गिलास का पानी लीजिएगा, इसको 7 बार इसमें चलाइएगा इस ताबीज को, और इसको पानी को पी लीजिएगा। फिर उस ताबीज को रात में सोते वक्त यहाँ बांध लीजिएगा। फिर उन्होंने मुझको कुछ दिया और वो कहा कि उस दरवाजे के बाहर रखिएगा, घर के कमरे के दरवाजे के बाहर, कि वो चीज है वो उसको देख करके अंदर नहीं आएगी। ठीक। और आज ही वो भस्म हो जाएगी। अच्छा। तो मैं बड़ा खुश हुआ। ठीक है। और मैं आपको बता दूं मेरी खुशी दिन भर रही। शाम होते होते सब कुछ होने के बाद भी, गारंटी कार्ड हाथ में लेने के बाद वो यहाँ रखा हुआ था। अच्छा। और जरा सा ही डर लगा कि कहीं ऐसा ना हो शाम को फिर वैसे ही हो। अच्छा। उस दिन मैंने रोज से ज्यादा जबरदस्ती, मैं आपको बता दूं लिटरली मैं पीना नहीं चाहता था, लेकिन मैंने ऐसे करके दारू को पिया। अच्छा। और मैं बहुत परेशान था, जो सुबह से लेकर रात तक पीता था, लेकिन मैंने कैसे पिया। पीने के बाद मैं गया कि मैं सोऊंगा, मैं बहुत थका हुआ था, टूटा हुआ था, डरा हुआ था, वो दहशत से थकान थी। और मैंने लाइट को बुझाया। मेरा लाइट बुझाना, मैं आपको बताऊं, उससे पहले काम हुआ कि जैसे मैं कमरे के अंदर घुसा अपने, तो मुझे ऐसा लगा कि कोई आज पहले से है। अच्छा।